हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की अवस्थिति और उसका विस्तार। तो भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में है? भारत की अवस्थिति उत्तर पूर्व में है, स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अब भारत का अगर सुदूर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो यहाँ पे निकोबार में स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट। आइए देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यहाँ से स्टार्ट होके 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? किलोमीटर है। अगर देखा जाए भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना है? भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और अगर इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई होती है, जो स्थलीय सीमा है भारत की, जहाँ से अन्य देशों के सीमाएं लगी हुई हैं, उसकी लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 15,106 किलोमीटर। कितनी होती है? 15,106 किलोमीटर होती है। ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके ये वाला जो लाइन गई है, ये वाला हिस्सा कितना है? 1506 किलोमीटर। और अगर मुख्य भूमि की अगर तटों की लंबाई देखी जाए, यहाँ से स्टार्ट होके ये वाली दूरी ये 6100 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 6100 किलोमीटर। अगर भारत के जो अन्य द्वीप हैं, जैसे अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, अगर इन सारे द्वीपों को मिलाकर इनके तटों की लंबाई देखी जाए तो कितनी हो जाती है? इनकी लंबाई हो जाती तब 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगला चीज़ देखते हैं। अगर भारत को का देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। किस पोजीशन पे है भारत? 7वें पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? 7वें नंबर पे। और विश्व में नंबर 1 पे कौन सा देश आता है? रूस आता है। सेकंड पे कनाडा आता है। थर्ड पे यूएसए आता है। लेकिन अगर यूएसए ना दिया हो, अगर अमेरिका दिया हो, तो अमेरिका 4th पे आ जाएगा और चाइना जो है 3rd पे आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएसए में जितने सारे प्रांत हैं उनको ऐड करने के बाद यूएसए बना है। जैसे अलास्का हो गया और जितने भी अन्य प्रांत हैं उनको ऐड ऑन करने के बाद ये 3rd नंबर पे आ जाता है यूएसए। लेकिन अगर यूएसए ना देगा, अमेरिका दिया हो, तो ये 4th स्थान पे आएगा। और 5वें नंबर पे आता है, फिर 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वें नंबर पे कौन स्थित है सबसे क्षेत्रफल में? भारत है 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे कौन सा देश है? अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। जिसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ये हो गया। अगला चीज देखते हैं। ये जो विश्व का जो भारत के पास क्षेत्रफल है, ये कितने % है? 2.4% है।
भूभाग। और जनसंख्या कितना है? जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत के पास 17.5% है जनसंख्या की दृष्टि से, और भूभाग की दृष्टि से 2.4% है। और अगला चीज देखते हैं, भारत के जो स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? ये जो स्थलीय सीमा है इससे लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये बांग्लादेश। ये 5 देश आते हैं, ये 7 देश आते हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये है सबसे बड़ा। एक ट्रिक हम लोग पढ़े हैं बचपन में, MBA। तो बी से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये हमारे जितने 7 स्थलीय देश हैं सीमा साझा करने वाले उनके नाम भी दिए हैं और ये क्रम भी दिया हुआ है। इस ट्रिक में दोनों चीज़ है, इसमें क्रम भी दिया गया है कि किस क्रम में सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। और सबसे छोटी किसकी है? अफगानिस्तान की होती है। तो बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है? 4096। चीन कितनी साझा करता है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी करता है? 3323 किलोमीटर। और नेपाल की सीमा कितनी है? नेपाल कितनी सीमा साझा करता है? नेपाल की होती है 1751, 1751 किलोमीटर है। इसके बाद आता है, ना के बाद यम आता है म्यांमार। तो म्यांमार की कितनी है? 1643। कितना होता है? 1643। इसके बाद आता है एम के बाद बी का कितना है? 699 किलोमीटर। और लास्ट में देखें सबसे छोटी सीमा किसकी है भारत के साथ? तो इसकी है अफगानिस्तान की। किसकी है? अफगानिस्तान की। कितनी? 106 किलोमीटर की एक छोटी सी सीमा यहाँ पे लगती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अगला देखते हैं। अगला चीज और क्या बचा है? आइए और एक चीज देखते हैं, क्या है? सुदूर दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए, सुदूर दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे देखा जाए तो ये है स्थान, इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु स्थित है। और नॉर्थ पे अगर देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कन्याकुमारी। इसी को और किस नाम से जानते हैं? कैमोरिन अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है, सुदूर पूर्वी स्थान कौन है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु। क्या नाम है इसका? किबिथु। किबिथु है। और सबसे पश्चिम में क्या है यहाँ पे गुजरात में? गौर माथा। गौर माता या मोती भी इसी को कहते हैं, गौर मोती भी। अगला चीज देखते हैं, तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ये 23.5 डिग्री वाली रेखा गुजरती है। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला है गुजरात, सेकंड राजस्थान, MP, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा बचा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हो गए। सॉरी, बिहार नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। और एक चीज देखते हैं अब अगला। ये होता है 82.5 डिग्री की जो लाइन है, मानक समय रेखा होता है। ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नैनी से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है या ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, इससे ये 82.5 डिग्री आगे है। 82.5 डिग्री का मतलब 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से। और ये रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य है देखते हैं। तो सबसे पहले यूपी हो गया, यूपी के बाद MP हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होके मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्या चीज बचा है? और हाँ, एक चीज और देखते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने UT हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इनकी संख्या 8 है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितने भी स्थलीय सीमा है उससे लगने वाले जितने भी राज्य होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया तो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको करा दूंगा। और जो जलीय सीमा साझा करने वाली कंट्री हैं तो उसमें होता है एक पहला श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया स्थित है। इंडोनेशिया तो ये किससे अलग होता है? यहाँ पे कौन सा चैनल है? इसको कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, या तो पाक स्ट्रेट। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी लाइन अलग करती है? तो इसको अलग करती है 9 डिग्री। 9 डिग्री लाइन, 9 डिग्री लाइन जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय को अलग करती है। और 8 डिग्री की लाइन जो है, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। किसको? मालदीव को अलग करती है। किसको अलग करती है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को। और इंडोनेशिया और
और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, उसका क्या नाम है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत के अंडमान को और म्यांमार के कोको द्वीप को जो अलग करता है उसका क्या नाम है? इसको कहते हैं कोको, कोको पास, कोको, कोको स्टेट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भारत की अवस्थिति और इसका विस्तार समझ में आया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।